सारे जो मैंने पिछले जो भी काम किए हैं अगर आप देखेंगे तो मैंने अपना 100% देने की कोशिश की है और लोगों ने इसीलिए इतना मुझे प्यार भी दिया है। हमारे जो सीन्स थे उनके साथ, जैसे वक़ार जी, माही और सहर, रिशिता, उन सब के साथ सीन्स थे, तो उनके साथ तो हाय हेलो अच्छी सी बॉन्डिंग होना स्टार्ट हो गई थी। मैंने इससे पहले हमेशा पॉजिटिव रोल्स ही किए हैं, तो आई नो दैट कि वो चीज़ें आती हैं और मैं चाहती थी कि वो चीज़ें आएँ, क्योंकि अगर आप वो चीज़ें नहीं आ रही हैं देन यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू द कैरेक्टर, यू नो। फलक जी, ग्लिट्स विजन यूएसए में आपका स्वागत है। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? बस बहुत बढ़िया। सहर शो में तो आप धमाल मचा रही हैं, बहुत एंटरटेन कर रही हैं। बहुत सफिया का आपका कैरेक्टर जो है मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। बहुत कैसे, क्या बताना चाहेंगे, कैसे आपको ये कैरेक्टर मिला, क्या स्टोरी है पीछे की, कैसे आपकी कास्टिंग हुई पूरे शो में, क्या बताएंगे? ये सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और सभी लोगों का जो सत्या के कैरेक्टर को इतना पसंद कर रहे हैं शो में। ये जर्नी एक्चुअली ये आरएम प्रोडक्शंस का शो है और आइसक्रीम ड्रीम एंटरटेनमेंट का। तो आरएम प्रोडक्शंस के लिए मैंने एक रिसेंट टाइम में एक और शो किया था, उनका जी का एक शो था जो काफ़ी अभी नंबर 1 ट्रेंडिंग पर भी है। और उनके जो मेकर्स हैं, हरीश जी हैं और भी लोग हैं, तो उनसे इस तरीके से मेरी मुलाकात है। उनको हम पहले से जानते हैं, वो हमें पहले से जानते हैं और फिर आप एक काम रिसेंट टाइम्स में किए होते हैं उनके साथ, तो एक अच्छी ट्यूनिंग भी बैठ जाती है एक टीम के साथ, यू नो, द प्रोडक्शन पीपल। जब ये शो आया तो मुझे बताया गया कि हम लोग ये शो कर रहे हैं और देयर इज़ दिस कैरेक्टर जो काफ़ी अच्छा है, बिकॉज़ ये नेगेटिव कैरेक्टर था, ग्रे शेड मैंने अभी लाइफ में पहले किया नहीं था, तो मैं भी सोच रही थी कि लूँ कि नहीं लूँ, मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि मेरे ये हमेशा रहता है कि मेरे सारे जो मैंने पिछले जो भी काम किए हैं अगर आप देखेंगे तो मैंने अपना 100% देने की कोशिश की है और लोगों ने इसीलिए इतना मुझे प्यार भी दिया है। तो मैं अपने आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती हूँ। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि कहीं अगर मैं जस्टिस नहीं कर पाई कैरेक्टर को तो दैट वुड बी लाइक मैं अपने साथ चीट कर लूँगी। तो इनिशियली अभी 1-2 महीना मैंने बहुत चीज़ें देखी, रीडिंग्स की, सारी चीज़ें की, एंड देन आई लैंड अप दिस सफिया बेग कैरेक्टर एंड आई एम सो ग्लैड कि एवरीवन इज़ लविंग इट। ओके, टॉकिंग अबाउट द शो में आप फर्स्ट डे जब गए, कैसा माहौल था, क्या रिएक्शन था सबका? जब एक दूसरे को आप लोग जानते भी नहीं थे तो कैसे आप लोग एक दूसरे से मिले, क्या कुछ बातें हुई, क्या बताना चाहेंगे? फर्स्ट हम लोग क्या कि शूटिंग से पहले हमने ये वर्कशॉप्स की थी, दैट वाज रियली रिक्वायर्ड टू यू नो गेट इन द शूज ऑफ द कैरेक्टर। तो हम लोगों ने ये मेक श्योर किया था विद द डायरेक्टर्स एंड असिस्टेंट्स एंड क्रिएटिव विद द प्रोडक्शन पीपल, हम लोग रीडिंग्स करते थे। तो रीडिंग में बहुत हद तक सबसे मुलाकात बात हो गई, लेकिन सबसे नहीं भी, बिकॉज हमारे जो सीन्स थे उनके साथ, जैसे वक़ार जी, माही और सहर, रिशिता, उन सब के साथ सीन्स थे, तो उनके साथ तो हाय हेलो अच्छी सी बॉन्डिंग होना स्टार्ट हो गई थी। दीपक जी, एक वन ऑफ द वर्कशॉप में मेरी दीपक जी से मुलाकात हुई जो उस्मान प्ले कर रहे हैं, और फिर बाकी सब सेट से मिले। बट यू नो कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं, मैं बिलीव करती हूँ लाइफ में, वो वाइब्स मैच हो जाती हैं अपने आप। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती उस रिलेशनशिप को, फ्रेंडशिप को बिल्डअप करने के लिए, और जहाँ मेहनत करनी पड़े तो मुझे नहीं लगता है कि वो दोस्ती है। तो मैं इस सेट के अपने 2-3 जो मेरे दोस्त हैं जो बहुत ऑर्गेनिकली ग्रो हुए, और मैं बहुत मज़ा आता है मुझे उन सबके साथ टाइम स्पेंड करने। वक़ार जी, माही एंड निधि, इन सब के साथ मुझे बहुत मज़ा आता है काम करने। कहीं ना कहीं सिंपति की अगर हम बात करें तो कौसर और सहर को बहुत सिंपति मिलती है, वहीं पे बहुत सारे लोग हैं जो आपको यू नो नेगेटिव कमेंट भी करते होंगे फॉर देम, तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करती हैं, क्या बताना चाहिए? प्रोसेस है डेफिनेटली, क्योंकि मैंने इससे पहले हमेशा पॉजिटिव रोल्स ही किए हैं, तो आई नो दैट कि वो चीज़ें आती हैं और मैं चाहती थी कि वो चीज़ें आएँ, क्योंकि अगर आप वो चीज़ें नहीं आ रही हैं देन यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू द कैरेक्टर, यू नो। लेकिन मुझे इस तरीके से प्यार मिला है इस कैरेक्टर के लिए, यू नो, द शो इज़
द कैरेक्टर ऑडियंस ने मुझे लव टू हेट कैरेक्टर बना दिया, और मेरा ये इंटेंट था कि मैं इतना अच्छा करूं ये कैरेक्टर को कि लोग मुझे प्यार से नफरत करें, यू नो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप के कैरेक्टर के लिए। एंड आई एम सो ग्लैड कि जो भी कमेंट्स भी आते हैं ना, इफ़ आई शो यू द कमेंट्स, इट्स सो प्यारा प्यारा कमेंट्स आता है ना मेरे लिए कि आई जस्ट मतलब कि आप जब भी आप ऑन स्क्रीन आते हो मन करता है कि आपको ये कर दूँ वो कर दूँ, एंड देन ब्रैकेट में दे मेंशन यू आर सो यू नो वी सो लुक फॉरवर्ड टू वॉच यू ऑन स्क्रीन, आपके सीन्स आने का वेट करते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें, आई मीन आई एम सो ब्लेस्ड एज एन आर्टिस्ट। कहीं ना कहीं ये चीज़ें आती है तो ये है कि आपका काम बहुत अच्छा है। जी जी जी, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं अपने ऑडियंस की। आप और कौसर यू नो दो अलग अलग पर्सनैलिटीज़ और शो के अंदर, एज अ वुमेन हाउ यू टेक दिस थिंग्स, यू नो कौसर के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है और आप उन्हें नाइंसाफ़ी उनके साथ कर रही है, ऑफ कैमरा आप कभी इस बारे में सोचती है तो कैसा फील होता है आपको? नहीं, हम लोग देखिए ऑफ कैमरा तो देखिए जब वो कैरेक्टर है डेफिनेटली वी ऑल नो कि हम लोग बिल्कुल जो जिस तरीके का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं हम में से कोई भी वैसा नहीं है। तो इट्स ऑल अबाउट अ कैरेक्टर वी आर प्लेइंग एंड वी ट्राई टू डू द जस्टिस टू द कैरेक्टर। कौसर का भी कैरेक्टर है, माही जस्टिस करती हैं, परवेज़ है वो बिल्कुल ऑपोजिट है, मैं तो बिल्कुल ही ऑपोजिट हूँ। आई एम सो फन लविंग, बट यू नो एज एन आर्टिस्ट हमें वो लाइफ में, मैं ये मानती हूँ कि एक्टर की लाइफ की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट भी ये है कि आप अपने लाइफ की वो सारी चीज़ें भी एक्सप्लोर कर लेते हो, यू नो। कभी आप डॉक्टर बन जाते हो, कभी इंजीनियर बन जाते हो, कभी आप साइंटिस्ट बन जाते हो। तो ये एज एन एक्टर ये आपके लिए एक बून है कि आप ये सारी चीज़ें यू नो यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स, आप उनके शूज़ में घुस सकते हो। तो ये मतलब हम ऑफ स्क्रीन लिटरली ऐसे तो बात नहीं करते कि यार ऐसा होता होगा, बट हाँ डेफिनेटली कि अगर किसी की ज़िंदगी में ऐसे परवेज़ या ऐसी सफ़िया एग्जिस्ट करती होगी एक्चुअल में, तो कैसे वो लोग ज़िंदगी गुजारते होंगे। तो ये हम लोग ज़रूर सोचते होंगे कि यार ऐसा सच में होता है क्या यार। हमारे लिए ये होता है कि ऐसा नहीं होता होगा, बट कोई बोलता है कि नहीं ऐसे भी आज भी लोग एग्जिस्ट करते हैं। तब हम लोग सोचते हैं यार सच में अगर किसी की ज़िंदगी में ऐसे लोग एग्जिस्ट करते होंगे तो उनकी लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट होगी। ओके, कहीं ना कहीं आपका जो शो है शहर, उसमें हम देख रहे हैं कि जल्दी मैरिज एक टॉपिक दिया गया है, एजुकेशन एक टॉपिक लिया गया है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग यू नो टॉपिक्स पे आपका शो बनाया गया है जो कि काफ़ी प्यारा है, सोसाइटी को एक अवेयरनेस दे रहा है। एज अ फलक आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं, जो सोसाइटी में चीज़ें चल रही है वो आपके शो में दिखाया जा रहा है, बहुत अच्छी चीज़ें मतलब बहुत अच्छा टॉपिक है, इस चीज़ को आप कैसे लेती हैं? हाँ देखिए, हमारे जो भी शोज़ होते हैं या फिल्म्स होती हैं कहीं ना कहीं सोसाइटी का आईना होता है, हम ये हमेशा बात करते हैं। कभी एग्जैक्टली सोसाइटी का हम आईना दिखाते हैं या कभी हम ऐसे टॉपिक्स को रेज़ करने की कोशिश करते हैं कि जिससे हमारे समाज में एक मैसेज जाए। इट्स ईदर वेज, यू नो, फिल्म्स आर लाइक दैट। तो ये सारे जो टॉपिक हैं हम यही दिखाना चाह रहे हैं कि एक तरफ सिर्फ कंजर्वेटिव नहीं है, इट्स नॉट ओनली कि इसी तरह की चीज़ें हो रही हैं उसको मार किया जा रहा है, बट एक हीरो भी है, वो भी एक सपोर्टिव में आएगा इन कमिंग फ्यूचर। लाइक अब हमारा जो ऑन एयर हो रहा है चीज़ें उसमें दिख भी रही है कि लाइक आई स्टार्टेड फीलिंग, क्योंकि इसकी लाइफ में एक मरहम की तरह से है ना, कुछ टर्न होगा। देन अगेन देयर इज़ अ फैमिली ऑफ डॉक्टर फरीद जो एडवांस मुस्लिम भी है, जो सपोर्ट करते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि पढ़ाई से हमारी मानसिकता बढ़ती है, जो हमारी कंजर्वेटिवनेस है सोसाइटी की वो ख़त्म करते हैं हम लोग, हम आगे प्रोग्रेसिव सोसाइटी की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी लाइफ में पढ़ाई की अहमियत कितनी ज़्यादा है। तो ये शो ये भी दर्शाता है हमें, और अपने आप को बिलीव रखना कि हम ये कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये छोटी छोटी न्यूसेंसेस, बिकॉज एनीवेज इट्स अ फिक्शनल थिंग, इट्स फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, बट इवन दो अगर हम छोटी छोटी चीज़ें से मैसेज दे सके सोसाइटी में और लोग ले सके और कुछ अपनी ज़िंदगी में चेंज ला सके, तो इट्स नथिंग लाइक दैट। आपने अभी तक बहुत सारे सीन्स शूट किए हैं, कोई ऐसा सीन जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं है बट आपको फिर भी करना पड़ा वो सीन, यू नो कुछ होता है जहाँ पे आपको लग रहा है अरे यार ये मैं क्या कर रही हूँ, वैसे टाइप ऑफ कुछ? देखिए, मैं इनिशियली तो मेरे जो सारे सीन्स थे, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ, मतलब आई एम वेरी फन लविंग सॉफ्ट पर्सन। लाइफ में कभी मैंने ना निगेटिव किया है, मेरी आवाज़ भी ऊंची नहीं जाती, मेरे सारे कैरेक्टर्स भी या तो सॉफ्ट रहे हैं, इमोशनल रहे हैं,
या फिर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन के कैरेक्टर्स रहे। निगेटिव की किसी को परेशान करना एंड देन अदाएँ बनाना एंड यू नो आई जस्ट से कि लोग अभी मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि आप आँखें जो यूज़ करती हैं या हाथ यूज़ करती हैं, बहुत प्यारी लगती हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे पता नहीं थी, बट ये एज एन एक्टर मैंने कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, डेफिनेटली ये मुझे नहीं मालूम थी ये सारी चीज़ें, बट ये जब कैरेक्टर्स में आए और मैंने कभी लाइफ में कॉमेडी ऐसे होगा नो आम बातचीत में हम लोग कॉमेडी कर देते होंगे, बट ऑन स्क्रीन आई नेवर डन कॉमेडी। बट यू नो जैसे अभी आप बता रहे थे कबाब खाने वाला सीन, यस एंड वो आप ताबीज़ बनवाने पहुंच जाते हैं। सो मतलब ये सारी चीज़ें मैंने कोशिश की कि अपने इस कैरेक्टर में इम्प्लीमेंट कर दूँ, तो ग्रे के साथ एक कॉमेडी आएगा तो लोगों को पसंद आएगा एंड आई एम ग्लैड एवरीवन इज लाइकिंग इट। दैट वाज नॉट द कैरेक्टर स्केच ऑफ सफिया इनिशियली, बट जैसे जैसे सीन्स आते हैं ना तब आपके एज एन एक्टर दिमाग में आता है कि अगर इसको या तो प्लेन कर दूँ निगेटिव या तो फिर इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूँ तो कैसा लगेगा, एंड द क्रिएटिव डेफिनेटली विद द कंसेंट ऑफ द डायरेक्शन टीम, और हम लोगों ने किया और सबको पसंद आ रहा है। ओके, टॉकिंग अबाउट BTS मोमेंट, कुछ फनी BTS मोमेंट आप शेयर करना चाहेंगे ऑफ कैमरा? ऑन कैमरा तो सीरियसनेस देखने को मिलता ही है, स्पेशली पार्थ समथान का। नहीं बहुत फन मोमेंट है, मतलब ही इज़ ऑल्सो, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में हम लोगों ने कुछ सीन्स इनिशियली तो हम लोग के सीन्स टुगेदर बहुत ज़्यादा नहीं होते थे, बट रिसेंट टाइम्स में शादी के सीक्वेंस थे, मेहंदी थे, और रिसेंटली भी अभी हम हॉस्पिटल का सीक्वेंस कर रहे थे, तो हम लोगों ने काफ़ी किया, बट इज़ वेरी फन लविंग और बहुत मस्ती करते रहते हैं हम लोग साथ में, कुछ ना कुछ, कभी वो जोक मारता है कभी मैं मारती हूँ, हम लोग सब बैठे रहते हैं, तो इज़ अ फन लविंग पर्सन, लवली पर्सन। ओके, अगर आपको सफिया का जो कैरेक्टर है एक वर्ड में डिस्क्राइब करना होगा तो कैसे आप डिस्क्राइब करेंगी? सफिया का कैरेक्टर है you can hate her but you cannot इग्नोर her. you cannot ignore her, yeah, it's just love to hate character. However you want to ignore her but you would not be able to do it, I think so. It's just the bottom line is it's just love to hate character. आप प्यार दीजिए क्योंकि वो इतना अच्छा कर रही है शायद। ओके, यू नो कहीं ना कहीं अगर सेट की बात करें तो आप सबसे ज़्यादा क्लोज किसके हैं सेट पे? यू नो कहीं ना कहीं वो ब्रदर या सिस्टर या फिर बेस्ट फ्रेंड वाली बॉन्डिंग किसके साथ हो गई है? माही एंड वकार। यू नो माही की अगर हम बात करें तो उनके डाइवोर्स को लेकर बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी, उन्होंने बोला हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो आपका कुछ डिस्कशन हुआ है सेट पे उनके बारे में या फिर कुछ वो बताएंगे, आपसे कुछ शेयर किया उन्होंने? हाँ यस, हम लोग क्योंकि अब हम लोग इतना टाइम स्पेंड करते हैं तो डेफिनेटली कि जो चीज़ें चल रही हैं हम बाहर की दुनिया भी वाकिफ़ है, तो हम लोग एज अ फ्रेंड्स तो बिल्कुल ही वाकिफ़ है इन सारी चीज़ों से, बट हम लोग, मैं पहले भी ये बात बोल चुकी हूँ कि वी एज अ फ्रेंड वी आर ऑलवेज देयर, उनको सपोर्ट किया है हर चीज़ में, जब भी उन्हें ज़रूरत रही है कुछ शेयर करने की हम लोग सब ने सपोर्ट किया है, और आई रियली रेस्पेक्ट दीज थिंग्स कि अगर कोई भी कपल अगर वो अलग हो रहे हैं, मतलब हो चुके हैं डेफिनेटली, तो उन्होंने एक बहुत ही समझदारी तरीके से, क्योंकि उनके दोनों के बीच में बच्चे इन्वॉल्व हैं, बहुत ही मैच्योरली उन्होंने ये डिवोर्स एंड सेपरेशन हैंडल किया है, स्टिल दे टॉक, दे आर इन गुड टर्म्स, दे आर गुड फ्रेंड्स एंड दे आर डूइंग गुड पेरेंटिंग। आई रियली रेस्पेक्ट बोथ ऑफ देम फॉर दिस थिंग। आई होप कि हम ऐसे सोसाइटी में और भी लोगों की सोच ऐसी हो जैसे आपने यस, एब्सोल्युटली, मुझे लगता है कि ये आज के ज़माने में ना सब लोग बहुत ही जजमेंटल हो जाते हैं, कभी भी किसी की डिवोर्स की न्यूज़ या सेपरेशन की न्यूज़ आते हैं, अरे यार क्या ज़रूरत है इतने साल की, जैसे सब लोग, क्योंकि बाहर के जो दोस्त भी मुझे पूछते हैं 14 साल की शादी थी क्यों छोड़ दिया, बट अपार्ट फ्रॉम इन दोनों की भी मैं अगर बात करूँ तो सब लोग बहुत जजमेंटल होता है हमारी सोसाइटी में, बट वी नीड टू इवॉल्व। अगर दो लोग की ये पर्सनल डिसीजन है कि ज़रूरी नहीं है, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि दो लोग अगर साथ में नहीं रह पा रहे, ज़रूरी नहीं है कि वो लोग कोई इसमें से एक अच्छा है या बुरा है, ऐसा होता है कि जब आप साथ में आते हैं दोनों एक दूसरे के लिए शायद दे आर नॉट कंपैटिबल, तो एक दूसरे की लाइफ को उतना if you're not comfortable with each other, I think you should mutually take a stand and grow and just take a mature decision for yourself. ओके, चलिए जाते जाते जितने भी सफिया के फैंस देना चाहेंगे आप? मैं बस यही बोलूँगी कि हमारे सहर शो के जो फैंस हैं, जो सफिया बेग के फैंस हैं, वो हमें ढेर सारा प्यार दें, हमारे शोज़ को देखें और TRP बढ़ाएं हमारे शोज़ की, ताकि हम लोग और मेहनत कर सकें और लंबे समय तक आपके साथ जुड़े रहें। और क्या बोलूँ मैं,
मुझे सच में अगर मैं बात करूं तो मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतना प्यार मिलेगा इस शो से और सफ़िया को इतना प्यार मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव करना एक थोड़ा सा आपस में ये होता है कि लोग कैसे परसीव करेंगे, बट बहुत ही मैच्योरली परसीव किया है। और लोग मुझे कमेंट्स करते हैं, डीएम करते हैं, मैं सबके डीएम्स एंड कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं जो मुझे टैग करते हैं मैं देखती हूँ, मैं शेयर भी करती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कोशिश करती हूँ शेयर करूँ। बट आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू ऑल माई ऑडियंस एंड फैंस कि मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच पलक जी। आई होप आपको ग्लिट्स विजन के साथ इंटरव्यू करके मज़ा आया होगा। यस, मुझे तो बहुत मज़ा आया ना, आई होप कि आपको भी मज़ा आया। बहुत बहुत, अभी सेट पे मिलेंगे जल्दी। यस यस एब्सोल्युटली, प्लीज। Thank you so much. वेलकम, थैंक यू। Hi, I'm Anita Raj, and you're watching Glitz Vision USA.